तुजस विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आहि। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुकुचार, जीवत है मुकुचार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और नए सो कर सके अपनिन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास, ताते तुम सो कहता एंच आपने पार। फूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजी अनमोल। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवना तुमरे चरण कमल। नमः श्री हरिदास। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके, तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान् तु यात् मूर्धना नमो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्यामि द्रव्यां हरिदास मुक्तिं, साधो न विलभो हरिदास तुल्यं। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास नाम भाकु। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस दो सुहाकु। जय श्री हरि विहारिंदास श्री हरिदास विपुल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। श्यामा कुंज विहारी श्री हरिदास, श्री विठल विपुल बिहारिंदा। सरस नर हरि रसिको अनन्य, ललित मोहिनी पूरन। जय गुरुदेव सर्व सुख रास, जय जमुना जय श्री वृंदावन।
जय गुरुदेव सर्व सुखरास, जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय निधुवन जय श्री हरिदास। जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय निधुवन जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय स्वामी जय जय धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय स्वामी जय जय धाम। जय जमुना जय श्री वृंदावन, जय गुरुदेव सर्व सुखरास। जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय निधुवन जय श्री हरिदास। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, आनंद रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी महाराज, लाडली लाल जी, श्रीधाम वृंदावन चंजू, श्री गुरुदेव आचार्य चरण, संत महापुरुष, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। अति दुर्लभ मनुष्य देही का एक एक क्षण एकमात्र प्रभु के स्मरण भजन के लिए प्राप्त हुआ है। सच्चाई इसी में है। जिनसे प्रभु का भजन हो पा रहा है, उनके स्मरण में है, उनकी कोई सेवा हो पा रही है, ये उन पे संत गुरु आचार्य श्री हरि लाडली लाल धाम नाम की अत्यंत कृपा है। नहीं तो माया के आवरण से अनेक कारणों से भजन पे ही चोट पड़ती है, भजन ही हटता। लेकिन सब समय निरंतर जिनका आवेश भजन है, श्यामा श्याम का आवेश है, तो उनका महल में निश्चित ही प्रवेश है। अनेक बाधाएं, अनेक, कभी भी कोई भी रोग आ सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, अन्य कोई भी बाधा आ सकती हैं। इसलिए सत्संग की कृपा से, संत गुरुओं की कृपा से समझ के सबसे कीमती वस्तु इस जन्म की भावयुक्त हृदय से पल्वित पुष्पित होके भजन को पीठ नहीं दे। येन कीन प्रकारेण भजन और अनन्य आश्रय, हर स्थिति में अनन्य आश्रय, तब ही विजय है। और जिनकी रुचि भजन में है, भजन कर रहे हैं,
धाम का नाम का आश्रय है, समझो इष्ट ने उनको सब कुछ दे दिया। इससे और कुछ इष्ट के पास बड़ी वस्तु देने को है नहीं। सत्य बात है। निरंतर भजन में उनके आश्रय में रहना, अनन्य आश्रय, उनके चिंतन मनन में प्रत्येक स्थिति में, दुखद या सुखद कोई भी स्थिति हो, लेकिन उन्हीं की सेवा, उन्हीं की पूजा, और इनके बिना और कोई दूसरा भाव नहीं। इसी जीवन की ये परम चरम उपलब्धि लक्ष्य है। प्रेमी जनों, शरीर की स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है, सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान होके भजन में लगो, उनकी कृपा मनाओ। एक एक क्षण अत्यंत बहुमूल्य है। आज से कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा। इस दुर्लभ लाभ से वंचित रह जाएंगे। प्रत्येक क्षण भजन, अनन्य आश्रय, उनके सेवा भाव, यही जीवन है। एक मिनट अगर हमारी अन्य चिंतन में, संसार के चिंतन में और ही बातों में जाती है, हमारी हानि है। उन्हीं के सेवा के संबंध में, उन्हीं के नाम जब भजन के संबंध में, उन्हीं की चर्चा सत्संग इसमें जाती है, सुनने में या कहने में। परम लाभ बोधयन्तः परस्पर कथयन्तस्य रमन्त्यस्य आद्या। हमेशा उन्हीं के, वो जीवन है। अभी 20 तारीख को पहले स्वामी जी महाराज की कृपा से दिव्य उत्सव हुआ। संत गुरुओं की, आचार्यों की कृपा से बड़ा दिव्य, आपने दर्शन किए होंगे। इसके बाद में दीपावली का महोत्सव, बड़ा दिव्य। इसके बाद में अभी ये परिक्रमा, यहाँ वृंदावन जू की परिक्रमा, 3 वनों की परिक्रमा यहाँ आपकी रंगीली कुंज आश्रम पे होके ही गुजरती है। श्रद्धालु सेवा भी कर रहे हैं। जो है 9 तारीख को, 10 तारीख को, करीब 8 तारीख से शुरू प्रारंभ हो गई थी, 7-8 तारीख से ही, लेकिन 9 तारीख 10 तारीख में रंगीली कुंज में भी प्रेमी जनों के द्वारा और सेवाएं, जो भी प्रसादी वितरण करने की, कल तो समाज गायन भी था, संत भी पधारे, और प्रातः करीब 5 बजे के आसपास, और प्रसादी वितरण भी भई काफी लंबे समय तक। तो ये सब सेवाएं परिक्रमा बराबर धूमधाम के साथ 3 वन की या रंगीली कुंज पे होके आगे, और ओम प्रकाश जी की समाधि चामुंडा देवी के प्रांगण में होके वहाँ रंगीली कुंज के पास दर्शन करते हुए, और आगे ओम प्रकाश की समाधि से गुजरते हुए और मथुरा के लिए निकल जाती है। मथुरा जी ऐसे करके ये 3 वन की परिक्रमा मानी जाती है। जो गांव के भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, बड़ी भीड़, साधु संत भी देते हैं इस परिक्रमा को। बड़े बड़े श्रद्धा संपन्न भक्त संत परिक्रमा में आनंद लेते हैं। रात और दिन चलती है, करीब करीब थोड़ी 2-1 घंटा को कम हो जाती है रात्रि में, 2-3 घंटा को, बाकी
और जिनको सेवाएं और भी इस रंगीली कुंज आश्रम से और भी पहले आश्रम है उनके द्वारा हरियाणा कुटी है, और भी श्री ललित विहारी कुंज है, वहाँ विचित्र विहारी कुंज है, इनके द्वारा भी सेवाएं वहीं, और आपकी रंगीली कुंज के द्वारा भी यहाँ सेवाएं ट्रस्ट के द्वारा, प्रेमी जनों के द्वारा यहाँ सेवाएं। और कल भी एकादशी के दिन प्रेमी भक्तों के द्वारा यहाँ सेवाएं जो भी हो सकेगी, फल की या कोई समा के चावल की खीर की, क्योंकि बहुत लोग व्रत रहते हैं एकादशी को, इसलिए उनके हिसाब से ही सेवाएं बिहारी हरण का भोग लग के ये सारी सेवाएं कल जैसे जैसे जिनकी श्रद्धा वो होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण गोपाष्टमी, अक्षय नवमी और दशमी, एकादशी आदि ये कार्तिक मास वैसे तो महत्वपूर्ण अति है ही, और लेकिन इसमें कई एक महत्वपूर्ण जगह जगह जो है साधु संतों के उत्साह के ये सब वो हैं, तिथियां हैं। तो इनमें बड़ा आनंद सबको, भक्त प्रेमी जनों को। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। मुक्ति ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, कि मैं सबको मुक्त करती हूं, आप मेरी भी तो मुक्ति बताओ। श्री हरि बोले, ठाकुर बोले, गोपाल जी पड़ी रहो वृंदावन की परिक्रमा गेल में, साधु संत यहां जाए, ये परम पावन रज ब्रज रज वृंदावन की रज माथे लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये रज तेरे माथे लगेगी, तू भी मुक्त हो जाएगी, तू भी आनंदित हो जाएगी। ये पूर्वाचार्यों के वचन, श्री हरि के वचन। तो इस रज की कितनी अद्भुत महिमा है। तो परिक्रमा देते करते, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए जाते हैं, और ये रज सर्वांग जो है धूल धूसरित, रज धूसरित होते हैं जब प्रेमी जन, तो अनंत जन्मों की पाप इस रज की कृपा से और क्षय हो जाते हैं। अक्षय नवमी क्षय हो जाते हैं पाप, और अक्षय पुण्य की प्राप्ति अथवा अक्षय भजन और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होती है, जैसे जैसे जिनकी भावना होती। तो रसिक प्रेमी जनों, जो वृंदावनी रसिक प्रेमी जन हैं, उनकी रीति, रसरीति, प्रीति सबसे कुछ निराली होती है। धन्य है वो रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, साधक जन, जो इन आनंद उत्सव में सम्मिलित होते हैं। कल भी जो है सब अभी बताया है, एकादशी है कल, ये सब यहाँ जुगल जोड़ी परिक्रमा यहाँ होकर गुजरती है, चामुंडा से निकल के श्री रंगीली कुंज, फिर ओम प्रकाश की समाधि होती हुए वो हाईवे रोड को पार करके और मथुरा जी के लिए निकल जाती है, जमुना जी के सारे सारे। इस तरीके से तो बड़ा अद्भुत आनंद दर्शन, नए नए संत महापुरुष, नवीन नवीन और बड़े भक्त प्रेमी। कल भी वही, अभी शुरू हो गई है, रात में ज़्यादा लगी, अभी तो थोड़े थोड़े जा रहे हैं, रात में ज़्यादा, सुबह से तो विशेष सब हो जाए। तो इस तरीके से ये सब आनंद। आचार्य प्रवर
श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ों की वाणी श्रवण के लिए। ये तो आपको जो है उत्सव और कार्यक्रम के संबंध में और जीवन की महत्वता के संबंध में बताया। हरि सेवा जेती जहां, ते प्रभु को प्रतिबिंब। ज्यों जल थल आकाश में, पूरन एक चंद। हरि की जितनी भी जहां सेवाएं हैं, वो एकमात्र प्रभु, कहीं प्रभु विराजमान है, कहूं प्रभु का प्रतिबिंब विराज। इसमें अंदर समझना है, हरि सेवा जीती जहां, ते प्रभु को प्रतिबिंब। ज्यों जल थल आकाश में, पूरन एक चंद। इसका रहस्य है, पूर्व भी बताया था, कि जैसे युगल श्री लाडली लाल बिहारी बिहारिन सहज भाव से एक हैं, लेकिन रसिकों की, प्रेमियों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की, श्रद्धा संपन्न हृदय, उनकी भावना के अनुसार प्रभु अनेक रूप में अवतरित होते हैं। अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी एक, और भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार अनेक। वही बात यहां कह रहे हैं, भक्तों की भावना के अनुसार अनेक अवतार, लेकिन नित्य विहारी एक हैं। लेकिन वो एक होते हुए भी भक्तों की, प्रेमियों की भावना के अनुसार अनेक अंश रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन नित्य विहारी एक हैं। नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, जास वंश ये पसारा बता दिया, माया वही ताको सकल पसार। तो हरि सेवा जीती जहां, ते प्रभु को प्रतिबिंब। हरिदास दुलारी श्री प्रियाजू ये युगल विहारी विहारंजू, नित्य विहार परायण, श्री वृंदावन नवन कुंज में सदा सदा एकमात्र विराजमान श्री ललिता जी के द्वारा, ललितादिक आस सहस्रियों के द्वारा लाड़ित ये बिहारी विहारिन मूल अंशी, लेकिन अंश और अवतार रूप में ते प्रभु को प्रतिबिंब। ये बात, ज्यों जल थल आकाश में, पूरन एक चंद। जैसे एक चंद्रमा है, चंद्रमा एक है, लेकिन जल में भी दिख रहा है, थल में भी दिख रहा है, जहां भी जहां दर्शन हो रहे हैं सबको। अपने अपने भाव से चंद्रमा को सेवन, वचन का सिद्धांत में वर्णन आया है। चंद्रमा उदय होता है, अनेक मछलियां चंद्रमा के परछाई के साथ जल में किलोल करती हैं। जब मछली पकड़ने वाला जाल डालता है, तो वो मछली सब जाल में आ जाती हैं, लेकिन चंद्रमा निर्लेप है, वो समझती हैं ये हमारा खिलौना है, मछली फंस जाती हैं, चंद्रमा ज्यों के त्यों रहता है। ऐसे ही यह माया के जाल में और माया के जाल के बीच में ही ये महापुरुष प्रकट होते हैं, बीच में ही लगते हैं, और सब
ये हमारे ये हैं, ये हमारे ये हैं, हम वे हमारे वो हैं, लेकिन वो सब के बीच में होते हुए वो निर्लिप्त रहते हैं। सबको सुखी करने के लिए प्रभु ने अपना प्रसाद स्वरूप ही भेजा है, और जो लेने वाले हैं वो प्रसाद ले लेते हैं और एकमात्र खिलौना ही मान के और वो रह जाते हैं, और संसार के जाल में ही फंसाए जैसे पहले से ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे मछलियां वो नवाम कर्माणि लिपंती न कर्म फली स्पृहा यो विजानाति कर्मा भी न सबद्यते, ऐसे ही संत रहते हैं जिससे हरि का स्वरूप। तो ज्यों जल थल आकाश में पूरन एक चंद्र, एक ही चंद्रमा जल में, थल में और आकाश में। ऐसे ही ये भी हम अपने भावुक हृदय से, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा संपन्न हृदय से समझेंगे कि हमारे बिहारी विहरन एकमात्र अखंड विहार परायण करते हुए सहज आनंदित हैं। पूर्ण एक सबको प्रकाशित कर रहे हैं चंद्रमा की तरह। अब जिनको जैसे जैसे भाव से जो सेवन कर रहे हैं उनके स्वरूप को, युगल कल्पतरु एक हैं, युगल कल्पतरु एक हैं, ललित किशोर देव जी महाराज भी कहते। लेकिन जिनकी जैसी जैसी कामनाएं होती हैं, उन कामना और भावना के अनुसार उनको जैसे जैसे भाव से ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तदेव भजाम्यहम्। पूर्ण रूप से ये वृंदावनीय नित्य रसिक स्वामी जी महाराज ने सेवन किया। श्री हरित जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, धन्य है ये वृंदावनी रसिक महानुभाव। गादी श्री हरिदास की बसंत पंचमी जोय, गुरु उत्सव माने भलो जो याद्वारी को हो, गुरु को माने जन्मदिन कहता दिन शरण जुली, जन्म शरण सुधि ना रहे तो हरि उत्सव में दे। आचार्य चरण श्री स्वामी ऋषिक देव जी महाराज आज्ञा करते हैं कि गुरु को माने जन्मदिन। जैसे श्री गुरुदेव प्रगट में विराजमान है या श्री गुरुदेव अंतरित हो गए हैं, उनके जन्मदिन को भाव युक्त हृदय से मनावे। यदि जन्मदिन का याद नहीं है तो तादिन शरण जुले, जिस दिन शरण लई है गुरुदेव जी के उपलक्ष्य में जो मनाना, जिस दिन शरण लई है कंठी दीक्षा या भेष जिसकी भी शुद्ध है उसको मनावे, दीक्षा ये प्राप्त हुई। तादिन शरण जुले, जन्म शरण सुधि ना रहे। मान लीजिए गुरुदेव जी का जन्म कब हुआ नहीं मालूम चला, कौन सी तिथि थी, और शरण का भी पता नहीं,
हमने शरण कब ली है, अथवा गुरुदेव जी शरणागत कब हुए थे। तो हरि उत्सव में दे, तो आचार्य उत्सव जो भी हैं, अथवा बिहार जी महाराज का उत्सव है, बिहार पंचमी आने वाली है, ललित किशोर देव जी महाराज का उत्सव भी शुरू होने वाला है, जिसमें 56 भोगी होती है। करीब 19 या 20 तारीख से शुरू होगा, अभी क्लियर करेंगे उसको। और 56 भोगी शायद जौन से दिन हो सकता 23 तारीख को हो या 22 को, जैसा भी अभी निश्चित करेंगे। तो यही जो आ रही है अभी। तो कोई भी भक्त प्रेमी जन की भी अगर तिथि मालूम नहीं है, हमारे श्रद्धा संपन्न उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनका जन्मदिन मालूम नहीं, शरण लीजिए, लेकिन उनके संबंध में कुछ करना है हमको, तो किसी भी आचार्य उत्सव में या हरि उत्सव में और अपनी सेवा समर्पित कर दे, तो वो उनकी सेवा हो गई, ऐसा आचार्यों का मत है। और जो बराबर उत्सवों में सम्मिलित होते रहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं, जैसी जैसी सामर्थ्य, धन्य धन्य है। भजन और सेवा दो ही तो बात है। एक अखंडित एक रस निर्वधिरत जो हो, ये मर्म युक्त वचन है, समझो, अलग अलग प्रकरण के। अब वो तो सेवा के संबंध में बताई, वहां ठाकुर जी के अवतार और अवतारी के संबंध में बताई, और यहाँ ठाकुर के बिहारी बिहारन का जो नित्य स्वरूप है स्वामी जी के घराने में, उस संबंध में बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट समझ है, ये शुद्ध, इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक अखंडित एक रस निर्वधिरत जो हो, एक अखंडित एकमात्र एक रस, माधुर्य, अति माधुर्य, काम केल माधुर्य, सहज रति सर्वदा, ये रस। एक अखंडित एक रस, एक चाहिए, एक रस, एक धाम, एक नाम, सब एक। बिखरी वाणी ना कहे श्रीदास चरण लोला, बिखरी भई उपासना, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, एक धाम, एक नाम, ये एक आस, एक वास, तभी इष्ट की प्राप्ति होती। अनन्य अनन्या चिंतन्तो माम ये जन्हा परुपास्ते, तेषाम नित्यायुक्तानाम योग क्षेमम बहाम्य। तो एक अखंडित एक रस निरवधिरत जो हो, एक रस निरवधि अखंड, इसकी अवधि नहीं है, निरवधि, इसकी अवधि समय नहीं है, सब समय, अविराम, विराम नहीं, निरवधि कहते अविराम, विराम नहीं, अखंड एक रस, रति प्रेम जो हो, ये केवल और केवल स्वामी जी महाराज के लाडले श्री बिहारी बिहारन एक सीज की केल। निरवधि रति जो हो, तो एक अखंडित एक रस निरवधि रति जो हो, मिलत मिलत बिरहे न घटे,
मिलते मिलते एक क्षण के लिए भी चौगुनी चाह बढ़ती रहे, मिलन की बिरह कम न हो। बताओ, ऐसा प्रेम है ये प्यारी है। कभी भी युग के युग बीत गए, लेकिन और चौगुनी चाह, कैसा अद्भुत रस ये आए, अद्भुत रस। मिलत मिलत बिरह न घटे, अवही और अवही और अवही और। प्रेम कहत हैं सोय, इसको प्रेम कहते हैं, शुद्ध प्रेम। आ प्रेम तू प्रेम पढ़ाऊं। वृंदावनी रसिक मान भाव कह रहे हैं, आ प्रेम तुझे प्रेम पढ़ाऊं। तू कहता है हम प्रेम हैं, तू अभी जानता नहीं है, तुझे भी प्रेम का पाठ पढ़ना पड़े। पढ़ हमसे। ये रसिक जन, ये प्रेमी जन, ये वृंदावनी नित्य उपासक स्वामी जी महाराज के दास, आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं। तू प्रेम के संबंध में अभी जानता नहीं। तू मिलत मिलत बिरहे न घटे, अनबरत अखंड हमारी दंपति संपत्ति केल, छिन छिन बढ़त घटत नहीं कबहू, ये सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल, भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल हमारी दंपति संपत्ति केल। प्रेम कहत हैं सो, महाराज श्री बोले इसको प्रेम कहते हैं जो कभी एक क्षण घटे नहीं, बढ़ता ही रहे। मिलत मिलत में चाहत शुद्ध प्रेम है सोय, बिछुरन मिलन जहां रहे शुद्ध प्रेम नहीं हो। ये ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, अभी सुना ये रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, गुरु चेला की बाणी। मिलत मिलत में चाह अति शुद्ध प्रेम है सोय, बिछुरन मिलन जहां रहे, जहां कभी बिछुड़ना है कभी मिलना है, वो शुद्ध प्रेम नहीं। मिलत मिलत में चाह अति, मिलती मिलती चौगुनी चाह, ये यौवन का अनवरत अखंड परमोज्वल ये पूर्ण प्रेम मत स्वरूप, ये आनंद, ये प्रेम। मिलत मिलत में चाहत शुद्ध प्रेम है सो, ये है निर्बधि नित्य, निर्बधि प्रेम, निर्बधि मिलन बिहारी विहरन का। ये अनिर्वचनीय तत्व है, ये स्वामी जी महाराज का देश। जिन बड़भागियों का ये सुख सौभाग्य बन गया, प्राप्त हुआ है, सुनने को मिल गया, बड़भागी मनन किया, अधिक बड़भागी मनन चिंतन किया, धारण किया, अत्यंत सेवन रीति में ढल गई, निमग्न हो गई, महाबड़भागी, परम बड़भागी। ये सुनना कठिन, फिर सुन के समझना कठिन, समझ के पचाना कठिन, और पचा के बचाना कठिन। ये स्वामी जी महाराज का देश है, ये बड़ा अमनिया रस है। ये छुए से मैला हो जाता है, जैसे एकदम खावा कोई कपड़ा होना सफेद, उस पर एक बूंद भी कोई पड़ जाए किसी कालिख की या किसी गंदी की, किसी कोई भी गंदगी की,
वो अलग दिखेगी, वो सहन नहीं करता है। उदाहरण है, कोई सहन नहीं करता वो कपड़ा, ऐसे ही ये परमोज्वल रसपूर्ण प्रेम और की समाई नहीं है यहां। विचरण मिलन जहां रहे शुद्ध प्रेम, नहीं सो वो शुद्ध प्रेम नहीं है। मिलत मिलत में चाहत शुद्ध प्रेम है सो। तो ये स्वामी जी का अद्भुत देश, वृंदावनी नित्य रसपूर्ण प्रेम। वो बड़भागी जन हैं जो इस पूर्ण प्रेम के अनन्य अनुयायी हैं। स्वामी जी विहार जी महाराज आप सबको आनंदित करें, अपनी कृपा से ओतप्रोत रखें, आनंद करें। निरंतर श्री हरदास नाम जाप करो भैया। और सत्संग, किसी कारण से सत्संग नहीं हो तो पिछले सत्संगों को सुनो, बार बार सुनो। ये सत्संग जीवन का सार है। सत्संग से ही भजन में मन लगता है। हम सत्संग नहीं सुनेंगे उस दिन तक तो भजन में से मन भी हटेगा। ध्यान रखना, ना तो अनुभव कर लेना, किया होगा। इसलिए भगवान ने कह दिया था वरुंधि सत्संग सर्वसंगा बहुहिमा। मैं जितना सत्संग के द्वारा बस में होता उतना और किसी साधन से नहीं। सत्संग एक दर्पण है, हमारी त्रुटियों को बताता है। हमारे पे कैसी गंदगी छाई हुई है, कि हमारा मुंह साफ है, कि हम कहाँ तक कैसे हैं, कितनी सफाई है, कितनी गंदगी है, क्या है, इस बात को बताने वाला सत्संग है। बिना सत्संग के तो अपने आप को एक सामान्य साधक भी बहादुर हमारे समान, ठीक है भाई ठाकुर जी के उपासक हो, तुम्हारे समान कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन अहम भाव बिना सत्संग के नहीं। जब समझेंगे कि ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष जीवन में एकमात्र अपने आप को वेक दिया, तब उसकी समझ में आएगी अरे हम तो कुछ नहीं है। हम तो समझ रहे हैं 2-4 माला करके कितने बहादुर हो गए। ये जीवन प्रभु के लिए मिला है। हर क्षण प्रत्येक क्षण अनन्य चेतहा सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योग। अनन्य चित्त से प्रभु का चिंतन हरनिश करो, अनन्य भाव से। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।